अहंकार मनुष्य को पीछे ले जाती है। यह कहानी एक लड़का की है जो अहंकार में अपने माता पिता को भी भूल जाता है। नमस्कार प्यारे साथी, लाइव कहानी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आगे की कहानी को सुनते हैं। दिल्ली के उत्तम नगर की संकरी गलियों में एक 2 मंजिला पुराना मकान था। वहीं रहता था आरव मल्होत्रा, एक मध्यवर्गीय परिवार का होनहार बेटा। उसके पिता श्री श्याम मल्होत्रा एक रिटायर्ड पोस्ट ऑफिस कर्मचारी थे और मां सुनीता मल्होत्रा गृहिणी। आरव बचपन से ही होशियार था, स्कूल में पढ़ाई में अव्वल, लेकिन उतना ही जिद्दी और अपने फैसलों में अडिग। जहां उसके दोस्त क्रिकेट या गेमिंग में लगे रहते, वहीं आरव इंटरनेट पर बिजनेस आइडिया, स्टार्टअप, टेक्नोलॉजी जैसी चीजें खोजा करता। एक दिन अपने छोटे से कमरे में बैठकर उसने माँ से कहा, माँ, एक दिन मैं अपना खुद का नाम बनाऊंगा। लोग कहेंगे, देखो ये वही आरव है जो एक छोटे से घर से उठकर बहुत बड़ा बना। माँ मुस्कुरा दे, बेटा उड़ान ऊंची होनी चाहिए पर नजर जमीन पर रहनी चाहिए। तब आरव ने हंसते हुए कहा, माँ, मैं अपनी ऊंचाई से सबको उठा लूंगा। आरव ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही इंजीनियरिंग की। पढ़ाई में तो वह अच्छा था ही, लेकिन उसे 9 से 5 की नौकरी नहीं करनी थी। कॉलेज के आखिरी साल में उसने अपने 3 दोस्तों के साथ एक ऐप बनाना शुरू किया, एक ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी ऐप। शुरुआत में बहुत मुश्किलें आईं, फंड नहीं था, ग्राहक नहीं थे, दोस्त पीछे हट गए, मगर आरव ने हार नहीं मानी। खुद बाइक चलाकर ऑर्डर डिलीवर किया, वेबसाइट खुद डिजाइन की, कॉल सेंटर की जिम्मेदारी भी उठाई। 2 सालों की मेहनत रंग लाई। एक इन्वेस्टर ने उनकी कंपनी में निवेश किया और फिर क्या था, उसका ऐप छा गया। 3 साल में उसका ऐप 1 करोड़ यूजर्स तक पहुंच गई। आरव के इंटरव्यू हर न्यूज चैनल पर आने लगे। 20 साल का लड़का बना करोड़पति, स्टार्टअप किंग आरव। उसे IIM, IIT जैसे मंचों पर बुलाया जाने लगा। फेसबुक और लिंक्डइन पर लोग तारीफों की झंडी लगा देते। धीरे धीरे आरव के अंदाज बदलने लगे। अब वह चश्मा ब्रांडेड पहनता, चमचमाती गाड़ी से निकलता और अपने पुराने मोहल्ले की गलियों को भूल चुका था। किसी ने जब उसकी माँ को ऑटो में जाते देखा तो पूछा, आप आरव मल्होत्रा की माँ हैं? आपको तो बड़ी कार में होना चाहिए। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा बड़ा जरूर हो गया है, पर मुझे जमीन पर चलना ही पसंद है। अब आरव की दुनिया थी बिजनेस मीटिंग्स, बड़ी बड़ी पार्टीज, इंटरनेशनल ट्रैवल्स, पर माँ बाप के लिए वक्त नहीं था। जब पापा को बुखार आया तो उन्होंने आरव को फोन किया, बेटा डॉक्टर को दिखा दे क्या? आरव ने व्यस्तता में कहा, मैं अभी सिंगापुर में हूँ, आपको भाभी दिखा देगी, और फोन रख दिया। पुराने दोस्त वेदांत ने उसे एक बार समझाया, भाई तू बहुत ऊपर चला गया है, पर जरा पीछे मुड़कर देख, कुछ छूट गया है। आरव ने मुस्कुरा कर कहा, जो लोग रफ्तार से नहीं चल सकते। एक दिन आरव की कंपनी का डेटा लीक हो गया। ग्राहक नाराज, इन्वेस्टर चिंतित, मीडिया ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। क्या आरव की कंपनी गिर रही है? कर्मचारियों ने सुझाव दिया, हमें ईमानदारी से माफी मांगनी चाहिए। आरव चिल्लाया, मैं माफी क्यों मांगूं? मेरी कंपनी है, जो मैं चाहूंगा वही होगा। यहीं से शुरू हुआ उसका अहंकार का युग। अब आरव मल्होत्रा सिर्फ एक नाम नहीं, एक ब्रांड बन चुका था। उसकी ऐप की वैल्यू अब 1000 करोड़ से ऊपर जा चुकी थी। बड़े बड़े निवेशक, नामी लोग, नेता और अभिनेताओं से उसके रिश्ते बनने लगे। मगर जिन हाथों ने
उसे बड़ा किया, वो हाथ अब उसके जीवन से बाहर हो रहे थे। एक दिन उसकी माँ ने उसे फोन किया, बेटा, तेरे पापा की आंखों की रोशनी कुछ कम हो रही है, डॉक्टर से दिखा दे। आरव ने कहा, माँ, आप लोग पुराने लोग हैं, हर छोटी बात पर घबरा जाते हैं। पापा को आराम करने दो, मैं बिजी हूँ। वही आरव जो कभी हर रविवार पापा के साथ बैठकर चाय पीता था, अब उनके कॉल को साइलेंट मोड पर डाल देता था। आरव का पुराना दोस्त वेदांत एक दिन उसके ऑफिस आया। वेदांत ने कॉलेज में उसके स्टार्टअप की शुरुआत में मदद की थी। आज वह एक स्कूल में शिक्षक था। वेदांत ने धीरे से कहा, आरव, याद है तू कहा करता था, जो भी मैं बनूंगा सबके साथ मिलकर बनूंगा। आरव मुस्कुराया, वो बातें आदर्श थी वेदांत, असल जिंदगी में अकेले ही चलना पड़ता है। दोस्ती, रिश्ते, ये सब कमजोरियां हैं। नहीं आरव, ये कमजोरियां नहीं, यही तो ताकत होती है। तू सिर्फ ऊपर चढ़ा है, ऊंचाई पर पहुंचा नहीं। अब आरव का रवैया बदल चुका था। वह अपने ऑफिस में किसी से सलाह नहीं लेता था। मीटिंग में वह सिर्फ बोलता था, सुनता नहीं। जो कर्मचारी उसकी हाँ में हाँ न मिलाते, उन्हें बाहर कर दिया जाता। एक दिन कंपनी के एचआर हेड सुरीति ने कहा, सर, टीम में डर का माहौल बन गया है। सब कह रहे हैं कि आपकी नजरों में सिर्फ वही सही है जो आपकी बात माने। आरव ने गुस्से में कहा, अगर उन्हें डर लग रहा है तो निकल जाएं। यह कंपनी मेरी है, मेरी सोच से चलेगी। धीरे धीरे उसके आसपास से समझदार, सच्चे और ईमानदार लोग हटते गए और रह गए सिर्फ चापलूस, जो उसे उसकी ही बात दोहराकर सुनाते। उसकी पत्नी अनन्या, जो खुद एक आर्टिस्ट थी, आरव से अलग थलग महसूस करने लगी। वह पहले उसके लिए कविता लिखती थी, अब डायरी में अकेलेपन के आंसू भरने लगी थी। एक दिन उसने कहा, आरव, मुझे नहीं लगता कि हम अब पति पत्नी हैं। तुम सिर्फ एक बिजनेस मशीन बन चुकी हो। आरव ने टालते हुए कहा, ड्रामा मत करो अनन्या, तुम ये सब इसलिए बोल रही हो क्योंकि मैं बिजी हूँ। अनन्या चुप हो गई और अगले महीने तलाक के कागज भेज दिए। कंपनी में अचानक इन्वेस्टमेंट रुकने लगे, यूजर्स कम हो रहे थे, ऐप स्लो हो गया था, ग्राहक शिकायत कर रहे थे। मीडिया में हेडलाइन चलाई गई कि आरव का ऐप का भविष्य संदेह में है। एक इंटरव्यू में जब पत्रकार ने सीधा सवाल पूछा, आपके कर्मचारियों का कहना है कि आप किसी की नहीं सुनते, क्या ये सच है? आरव ने ठंडी हंसी के साथ कहा, जब आप ऊंचाई पर होते हैं तो नीचे की आवाजें सुनाई नहीं देती। यह शब्द सुनने में प्रभावशाली थे, लेकिन असल में यह अहंकार की अंतिम चेतावनी थी। आरव की कंपनी अब धीरे धीरे संकट में घिरने लगी थी। डेटा लीक के बाद कंपनी की छवि पर दाग लग चुका था। ग्राहकों की शिकायतें बढ़ती जा रही थी, कहीं सामान गलत पहुंच रहा था, कहीं समय पर नहीं। कर्मचारी अब नौकरी छोड़ने लगे। आरव को समझाने की कोशिश करने वालों को चुप करवा दिया गया। कंपनी के एक वरिष्ठ प्रबंधक ने एक मीटिंग में कहा, सर, हमें ईमानदारी से माफी मांगनी चाहिए और ग्राहकों की शिकायतें प्राथमिकता से सुलझानी चाहिए। आरव ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, यह कंपनी मेरे नाम पर चलती है, तुम लोगों को मुझसे सीखने की जरूरत है, सुझाव देने की नहीं। उस प्रबंधक ने उसी दिन इस्तीफा दे दिया। इस तरह का रवैया देखकर कुछ और सीनियर भी चले गए। अब मीडिया भी बदल गया था। जो पहले उसके इंटरव्यू चलाते थे, अब उसकी नाकामी पर बहसें कर रहे थे। एक टीवी डिबेट में पत्रकार ने कहा, क्या आरव मल्होत्रा का घमंड उसकी कंपनी को डुबो रहा है?
ऐसा लग रहा है जैसे वह खुद को भगवान समझने लगा है और यही उसकी सबसे बड़ी गलती है। आरव ने जब यह टीवी शो देखा तो गुस्से में टीवी बंद कर दिया, लेकिन जो सच था वो अब उसकी आंखों के सामने था। सच्चाई से भागा नहीं जा सकता। उसके माता पिता जो पहले हर दिन उसका नाम गर्व से लिया करते थे, अब खामोश रहने लगे थे। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा, अगर घर का दरवाजा हमेशा बंद रहेगा तो बाहर से आने वालों को लगता है कि अब यहाँ कोई नहीं रहता है। पिता ने चुपचाप अपना सामान पैक किया और माँ के साथ हरिद्वार के वृद्धा आश्रम चले गए। उन्होंने आरव को कोई शिकायत नहीं सुनाई, बस एक छोटा सा खत छोड़ा, बेटा, तू बहुत बड़ा बन गया है। अब हम तुझसे कुछ नहीं मांगते, सिर्फ दुआ करते हैं कि तुझे एहसास हो जाए कि बड़ा वही होता है जो अपनों को छोटा नहीं समझता। आरव के पास पैसा था, बंगला था, गाड़ियां थी, पर अब उसे समझ आने लगा था कि भीड़ में भी वह अकेला था। वह दफ्तर जाता, सब उसे झुककर सलाम करते, पर कोई ऐसा नहीं था जो उसे सच्चे मन से पूछे, कैसे हो। एक शाम वह अपनी बालकनी में खड़ा था। नीचे सड़क पर दो पुराने दोस्त चाय की दुकान पर बैठे हंस रहे थे। उसे याद आया, मैं भी कभी इस दुकान पर बैठकर वेदांत और अनन्या के साथ चाय पीता था। अब सब उसके जीवन से जा चुके थे, माता पिता, पत्नी, दोस्त और अब शायद खुद वो भी। एक दिन सुबह ऑफिस पहुंचा तो देखा कंपनी के गेट पर नोटिस लगा हुआ था, टेक ओवर इन प्रोग्रेस। इन्वेस्टर ने अपने पैसे बचाने के लिए कंपनी को दूसरी फर्म को बेच दिया था। आरव को सीईओ पद से हटा दिया गया था। आरव अपने ऑफिस की खिड़की के सामने बैठा, जहां से पहले वह शहर की भीड़ को देखता था। अब उसे सिर्फ खालीपन दिखाई दे रहा था। कंपनी हाथ से निकल गई, पैसे की बाढ़ अब सूखा बन गई। पर आरव ने खुद से कहा, मैं गिरा नहीं हूँ, ये दुनिया मुझे समझ नहीं पाई। वह अब एक फ्लैट में अकेला रहने लगा। शहर वही था, पर चेहरों में अब कोई अपनापन नहीं था। जो लोग पहले उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते थे, अब दूर हो गए, पर उसके भीतर अब भी घमंड बचा था। ये सब मेरी नाकामी नहीं, इन लोगों की औकात का परिचय है। आरव ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला, एक असली लीडर कभी हार नहीं मानता, जल्द वापसी होगी। लाइक आए, लेकिन जिंदगी में अब कोई बातचीत करने वाला नहीं था। कमेंट्स में ज्यादातर लोग ताने दे रहे थे, अब तू भी बाकी विफल स्टार्टअप वालों जैसा निकला। घमंडी आदमी का यही हश्र होता है। आरव हर रात अपने फोन की स्क्रीन पर वो पोस्ट घूरता, पर खुद से आंखें नहीं मिला पाता। धीरे धीरे वह अपने फ्लैट में बंद रहने लगा। शराब और सिगरेट उसके नए दोस्त बन गए। एक रात उसने शीशे में खुद को देखा, बाल बिखरे हुए, आंखों के नीचे काले घेरे और चेहरा थका हुआ। उसने खुद से पूछा, क्या मैं वही आरव हूँ जो कभी दुनिया बदलने चला था? कोई जवाब नहीं मिला। एक दिन दरवाजे की घंटी बजी, दरवाजा खोला तो सामने खड़ा था वेदांत। वही वेदांत जिसने उससे सालों से बात नहीं की थी। वेदांत ने कुछ नहीं कहा, बस एक बैग रखा। इसमें तेरे लिए किताबें हैं और कुछ पुराने फोटो, याद है ना तुझे? आरव की आंखें नम हो गई। तू अब भी मुझसे नाराज नहीं है? वेदांत ने मुस्कुरा कर कहा। नाराज था, लेकिन अब दया आती है। वेदांत उसे एक दिन मंदिर ले गया। आरव पहले कभी मंदिर नहीं गया था। उसका अहंकार उसे कहता था, मैं खुद ही ईश्वर हूँ, मुझे झुकने की जरूरत नहीं। पर उस दिन चुपचाप वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा रहा। एक बूढ़ा पुजारी पास आया और बोला, बेटा,
तू बहुत थका हुआ लगता है, कभी खुद को माफ करके देख, भगवान बहुत पास महसूस होंगे। आरव की आंखों में आंसू निकल पड़े। पहली बार अहंकार ने उसकी आत्मा के सामने हार मानी थी। मंदिर की सीढ़ियों से लौटने के बाद आरव की रातें बदल गई। अब वो देर रात तक मोबाइल स्क्रॉल नहीं करता था, बल्कि शांत बैठकर खुद से बातें करता था। वह वेदांत द्वारा दी गई एक किताब पढ़ने लगा, भगवत गीता, जीवन के उत्तर। एक श्लोक उसे भीतर तक हिला दिया। अहंकार, काम, क्रोध, ये 3 नर्क के द्वार हैं। इन्हें त्यागना ही मुक्ति है। उसने पहली बार महसूस किया, मैंने सिर्फ दूसरों को नहीं खोया, खुद को भी खो दिया। आरव अपने पुराने घर गया, जो अब बंद पड़ा था। मकान की दीवारों पर अब भी उसके बचपन के फोटो लगे थे। वह उस कुर्सी पर बैठा जहां पापा बैठकर अखबार पढ़ा करते थे। एक पुरानी डायरी मिली जिसमें उसकी माँ ने एक कविता लिखी थी, तू ऊंचाई से उड़ मगर जमीन को मत भूल, वो जड़ें ही हैं जो तुम्हें तूफानों में भी संभालेगी। आरव फूट फूट कर रो पड़ा। कभी माँ को डांट देने वाला बेटा आज उनके स्पर्श को तरस रहा था। एक दिन आरव ने वेदांत से पूछा, तू इतना शांत कैसे है? तू क्यों नहीं बदला जैसे मैं बदल गया? वेदांत ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मुझे पता था कि सफलता मुझे ऊपर नहीं भीतर ले जानी चाहिए। तू ऊपर चढ़ा पर अपने भीतर उतरना भूल गया। फिर उसने कहा, गर्व वो होता है जो आत्मसम्मान देता है, अहंकार वो होता है जो दूसरों को छोटा दिखाता है। तू बस सीमा भूल गया था। आरव ने अब फैसला किया, अब मैं खुद के लिए नहीं दूसरों के लिए जीऊंगा। वह शहर के एक स्कूल में बच्चों को टेक्नोलॉजी सिखाने लगा। वह वृद्धा आश्रम में जाकर बुजुर्गों के साथ समय बिताने लगा। जहां कभी वह सिर्फ सीईओ था, अब वह आरव भैया बन गया। वह हर रात एक डायरी में लिखता, आज मैंने कितना अच्छा सुना और कितना कम बोला। 1 वर्ष बाद वह फिर उसी मंदिर गया जहां कभी वह चुपचाप बैठा था। आज वह झुक गया, हाथ जोड़े, आंखें बंद की और कहा, हे ईश्वर, अब ना मैं सबसे बड़ा बनना चाहता हूँ, ना सबसे तेज, बस इतना चाहता हूँ कि मैं इंसान बना रहूं। आरव ने अपने नाम के साथ जुड़ा एक्स सीईओ टैग हटाना शुरू कर दिया। अब वह खुद को सिर्फ आरव कहता। लोग पूछते, आप वही आरव मल्होत्रा हैं? तो वह मुस्कुरा कर कहता, हूँ तो वही, पर अब कुछ और बनना चाहता हूँ। उसकी आवाज में अब घमंड नहीं, गहराई थी। आरव ने कुछ समय के लिए शहर छोड़ दिया। वह एक एनजीओ के माध्यम से उत्तराखंड के एक छोटे से गांव पहुंचा। वहां बच्चों को कंप्यूटर सिखाने की जिम्मेदारी ली। उत्तराखंड में पानी की कमी, टूटी सड़कें, बिजली का संकट, पर वहां लोगों के चेहरों पर शांति थी, जो उसे कभी अपने आलीशान ऑफिस में भी नहीं मिली थी। एक बूढ़ी महिला ने कहा, बेटा, तू पढ़ा लिखा है, पर अब तू समझदार भी हो गया है। आरव की आंखें नम हो गई। एक दिन अचानक अनन्या गांव आई। उसे एनजीओ के किसी कार्य से वहां आना पड़ा था। आरव उसे देखकर चकित रह गया। वह मुस्कुराई और बोली, तुम बदल गए हो, तुम्हारी आंखें अब शांति से भरी है, वो तेजी और दिखावा नहीं रहा। आरव ने कहा, मैंने अब खुद को जाना है और जाना है कि प्यार खोकर कुछ नहीं पाया जा सकता। धीरे धीरे दोनों फिर से बातें करने लगे। अब ना कोई शिकवा था, न शिकायत, बस सुकून। आरव हरिद्वार पहुंचा, जिस वृद्धाश्रम में उसके माँ पापा थे। आरव उनके सामने नतमस्तक हो गया। माँ पापा, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको खोकर ही जीवन की सबसे बड़ी सीख पाई है। पिता ने सिर पर हाथ रखकर कहा, अब तू बड़ा बन गया है बेटा, क्योंकि तू झुकना सीख गया है। माँ ने कहा, अब घर चलो, वहां फिर से रिश्तों की रोशनी फैलेगी।
अब आरव एक छोटा सा एजुकेशन स्टार्टअप चला रहा था जिसका नाम रखा मानव। उसका उद्देश्य ये नहीं था कि बच्चों को सिर्फ पढ़ाना, बल्कि उन्हें इंसान बनाना भी था। अब वह कॉलेज, गांव, स्कूल और स्लम एरिया में जाकर व्याख्यान देता। कैसे अहंकार आपको चमकदार दिखाता है पर भीतर से खोखला बना देता है। एक इंटरव्यू में उससे पूछा गया, आप अब खुद को कैसे परिभाषित करेंगे? आरव ने कहा, मैं अब सीईओ नहीं हूँ बल्कि चीफ लर्निंग लर्नर हूँ। मैं जीवन से हर दिन कुछ सीखता हूँ और यही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। आरव अब छोटे कपड़ों में साइकिल पर चलता था। महंगे सूट और गाड़ी अब बीते कल की बातें थी। वह हर दिन बच्चों को पढ़ाता, शाम को बड़ों के साथ सत्संग में बैठता। लोग अब उसे गुरुजी कहने लगे थे, पर वह हर बार मुस्कुरा कर कहता, मैं ना गुरु हूँ ना ज्ञानी, मैं तो बस सीखने आया हूँ। एक दिन एक बच्चा आया फटे कपड़ों में, डरा हुआ और बोला, मुझे कोई स्कूल नहीं लेता, मेरे पास जूते भी नहीं हैं। आरव ने उसे गले लगाया, यहाँ जूते नहीं, जज्बा चाहिए। बेटा आ जा, तेरा भविष्य यहाँ लिखा जाएगा। धीरे धीरे उसकी संस्था मानव एक आंदोलन बन गई। देश भर से लोग जुड़ने लगे। कोई सेवा देना चाहता था, कोई शिक्षा, तो कोई बस अपनापन। आरव ने कहा, जब मैं मिटता है तभी हम बनता है और वही समाज को बदलता है। एक दिन एक पत्रकार ने पूछा, आपको सबसे गहरी सीख किससे मिली? आरव ने उत्तर दिया, भगवत गीता से। वहां लिखा है, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात हर काम में योग है अगर अहंकार छोड़ दो। वह बोला, मैंने जाना कि सेवा ही सबसे बड़ा साधन है और विनम्रता ही सबसे बड़ा ज्ञान। माँ अब बहुत बूढ़ी हो चली थी। एक दिन उन्होंने आरव का हाथ पकड़कर कहा, बेटा तुझे देखकर अब मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि तू अब खुद को जान गया है। उसी रात माँ शांत हो गई और आखिरी मुस्कान उनके चेहरे पर थी। पिता ने कहा, तेरी माँ संतुष्ट गई है क्योंकि तूने मैं छोड़कर इंसान बनना सीखा। अब आरव किसी धर्म के नाम पर नहीं चलता था, न मंदिर का पुजारी था, न प्रवचन देने वाला, पर जब भी वह किसी गरीब को गले लगाता, किसी बच्चे को खाना खिलाता या किसी रोते को हंसाता, तो लोग कहते, यही सच्ची पूजा है, यही सच्चा धर्म। वह अब हर रात बैठकर लिखता था, आज मैंने कितना सुना, कितना समझा और कितना माफ किया। और हर दिन उसका जवाब होता, थोड़ा और यही मेरी प्रगति है। दोस्तों, आरव की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने ऊंचाइयां देखी, गिरा, टूटा, फिर खुद को नया गढ़ा, बिना अहंकार के, सिर्फ सेवा, सच्चाई और साधना के साथ। थैंक यू।